हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर डिस्प्यूट चैलेंजेस इन फेंसिंग एंड बॉर्डरिंग सिक्योरिटी। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है, सीमा से रिलेटेड एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है और वहाँ पे सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे हम टैकल करेंगे, इसके बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि बांग्लादेश द्वारा सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा कहा गया है कि इन्होंने उल्लंघन किया कुछ चीज़ों का। इंडिया समन्ड बांग्लादेश एक्टिंग हाई कमीशन ओवर बॉर्डर सिक्योरिटी एंड फेंसिंग इश्यूज आफ्टर बांग्लादेश एक्सप्रेस कंसर्न हाउ एलिड वायलेशन ऑन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पहले समझिए BSF क्या। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आई थी कारगिल युद्ध के बाद। कारगिल युद्ध के बाद हमने एक सिक्योरिटी फोर्स डाली जिसका नाम था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये क्या करती है? बॉर्डर को सिक्योर करती है। बॉर्डर को कब तक सिक्योर करती है? ये बॉर्डर को बेटा तब तक सिक्योर करती है जब तक कि सेना नहीं आती। सेना से पहले सुरक्षा करने का कार्य आज BSF के पास है। बांग्लादेश ने पहले भी BSF की गतिविधियों को लेकर ढाका में जो हाई कमीशन था उसको बताया था और कहा था कि द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा कि जो बॉर्डर से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन और एक्टिविटीज़ की जा रही है वो दोनों पक्षों के खिलाफ है और इसको नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे और बहुत ज़्यादा उल्लंघन कहीं ना कहीं हमें परेशान कर सकता है। द टेंशन एक्सीलेटेड व्हेन बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश अटेम्प्टेड टू ऑब्स्ट्रक्ट फेंसिंग कंस्ट्रक्शन अलोंग वेस्ट बंगाल मालदा बॉर्डर। अभी वेस्ट बंगाल मालदा बॉर्डर पर जब सुरक्षा बाड़े का निर्माण हो रहा था तो बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश ने उस पर डिस्प्यूट क्रिएट किया और उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, यहाँ पर आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो इनसे पूछा कि भाई आप क्यों नहीं कर सकते? पहली चीज़ आपको याद रखनी है, भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096.7 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है और ये इकलौती बाउंड्री है जिसमें बहुत ज़्यादा टेंशन्स नहीं, मतलब यहाँ पे युद्ध नहीं होते, यहाँ पर बैटल्स नहीं होती। तो इनको हम टैकल कर सकते हैं बहुत आराम से अगर हम ठीक से इन्हें चला पाएँ तो। इंडिया बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा है भारत की, 4096.7 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में 2216, असम में 263, मेघालय में 443, त्रिपुरा में 6856, मिजोरम में 813। तो ये कई राज्यों को हमारे जोड़ते हुए दिखता है, जिसमें आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इन सबसे हमें ऐड करता हुआ दिखता है। तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। संपूर्ण सीमा में विविध भौगोलिक विशेषताएं हैं जैसे मैदान, पहाड़ियाँ, नदी के किनारे, जंगल। ठीक है, यहाँ पर कई तरीके के नेचुरल ऑब्स्टेकल है, कहीं पर नदी है, कहीं पर खाड़ी है, कहीं पर दलदल है, कहीं पर सूखा है, कुछ भी है, तो सारे क्षेत्र यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा पोरस है, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे गैप्स है जहाँ से कोई भी इंडिया और बांग्लादेश में घुस सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ होती है वो होती है इलीगल इमिग्रेशन होता है। किसका? जानवरों का। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। अब एक बात समझिए, बांग्लादेश के बॉर्डर पे जब BSF लगी होती है तो BSF का मेन काम पता है क्या है? गायों को हाँकना। क्योंकि हमारे यहाँ से आवारा भैंस पशु वहाँ जाते हैं और उन्हें बलि दे दिया जाता है, मतलब उनको काट दिया जाता है नॉनवेज बनाने के लिए। तो हमारे देश से जानवर ना जाएं और या उनके देश से हमारे यहाँ जानवर ना आए, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये कैटल ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत खतरनाक चीज़ है। अब फेंसिंग का जो स्टेटस है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में वो कैसा है? कहते हैं 4096 में तकरीबन 3141 ऐसा है जिसको फेंस कर दिया गया है। ठीक है, पूरा ईस्टर्न स्टेट है ना, वेस्ट बंगाल के साथ। वेस्ट बंगाल में 2216 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, जिसमें 81.5% बॉर्डर को फेंसिंग कर दिया गया है। दूसरा, अभी फेंस नहीं हो पाया, कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी तक हम बाड़ा नहीं लगा पाए। उसके दो रीज़न है। हमारा पहला रीज़न क्या है? ऑब्जेक्शन ऑफ द विलेजर्स, गांव वाले मना कर रहे हैं। उसके बाद जो टेराइन है वो बिल्कुल अलग है। इसके बाद ऑनगोइंग निगोशिएशन विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ हमारी वार्तालाप जो चल रही है, इस कारण हम इसको नहीं सही कर पाए। अब हमारे साथ प्रॉब्लम यही है, दो प्रॉब्लम हमारे यहाँ बेसिक यही है कि हम इस चीज़ को क्यों नहीं टैकल कर पा रहे। इस चीज़ को हम इसलिए नहीं टैकल कर पा रहे क्योंकि हमको प्रॉपर पता है कि हम इस चीज़ को टैकल तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक सब हमारा साथ नहीं देंगे, ये लोग हमारा साथ देंगे। अब वेस्ट बंगाल में अभी भी बहुत सारी क्षेत्र हैं जिनका भी फेंसिंग होना बचा है। इसमें कई गांव वाले हैं जो टिप्पणी करते हैं कि भैया हम आपकी फेंसिंग नहीं होने देंगे। कई एरिया बहुत चैलेंजिंग है जहाँ पे फेंसिंग करना बड़ा मुश्किल है और बांग्लादेश के साथ अभी भी बातचीत चल रही है फेंसिंग को लेकर। फेंसिंग कंप्लीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? होम मिनिस्ट्री ने हाईलाइट की है डिलेज, नॉन कॉर्पोरेशन फ्रॉम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो हमारा साथ नहीं दे रही। पेंडिंग लैंड एक्विजिशन इन द स्टेट, राज्य में भूमि अधिग्रहण अभी भी नहीं हो पाया। रिवर लाइन बॉर्डर्स,
जो नदी संबंधी सीमा है 900 किलोमीटर से अधिक हिस्सा नदी संबंधी है जिसे बाड़ा लगाना संभव है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें आप फेंसिंग नहीं कर सकते। नदी में फेंसिंग कैसे कर दो, नदी में तो फेंसिंग पॉसिबल है ही नहीं। तो इसको कौन देखता है, जो आपका वाटर विंग है बीएसएफ का, वो इसे देखता है फास्ट पेट्रोलिंग जीटल वैक से। जो व्हीकल्स होते हैं फास्ट पेट्रोलिंग वाटर जेट्स जो होते हैं उनसे ये देखते हैं और इन्हीं बोट के थ्रू इनके काम को ये देखते रहते हैं। रिसेंट फेंसिंग कहाँ हुई है, फेंसिंग इंसिडेंट हुआ है मालदा और कालियाचक ब्लॉक में। तो मालदा और कालियाचक ब्लॉक में क्या हुआ, सेंट्रल रोड वर्क डिपार्टमेंट एंड बीएसएफ कंस्ट्रक्ट कर रहा है सिंगल रो फेंस मालदा कालीकच नंबर 3 ब्लॉक में, जो बांग्लादेश के है ना साहिबगंज राजशाही डिस्ट्रिक्ट के आसपास है। तो यहाँ पर बंगाल बांग्ला जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के हैं उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन को ऑब्जेक्ट किया। दिस ऑब्जेक्शन वर एड्रेस्ड एंड कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूड विदाउट फर्दर डिस्ट्रप्शन। इस ऑब्जेक्शन को इन्होंने निराकरण किया और कार्य को बिना किसी व्यवधान के जारी रखा। फेंसिंग डिस्प्यूट इन मेखलीगंज कोचबेरार और मेखलीगंज के बीच में जो था 10 जनवरी को मेखलीगंज के ग्रामीणों बीएसएफ के सहयोग से बांग्लादेशी क्षेत्र ददाग्राम और की सीमा पे बाड़ा लगाना शुरू कर दिया। हम यहाँ पे ग्रामवासी मदद कर रहे हैं। ये 4 फुट ऊंची कटीले तार का बाड़ा है ताकि बांग्लादेश में जो मवेशी भारतीय फसलों को चढ़ने से आते हैं उनको रोका जा सके। इनका पर्पस ये कि जो गाय भैंस आ जाती है और जाना हमारा दाना पानी चढ़ जाती है, वो दाना पानी अपने देश में खाए, हमारे देश में नहीं। ठीक, तो बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है उन्होंने कहा कि फेंसिंग नहीं लग सकती, ठीक है, जिससे फिर से टेंशन्स बढ़ गई। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर की बात करेंगे तो 1975 में बॉर्डर गाइडलाइंस हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें कहा गया था कि जो इंटरनेशनल लाइन है उसके 150 गज के भीतर 150 यार्ड के भीतर कोई भी काम नहीं होगा, मतलब 150 यार्ड तक कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। भारत जो फेंसिंग लगा रही है, ठीक है, डिफेंस स्ट्रक्चर पे, पर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान भी ये करता है, ठीक है। बांग्लादेश ये कहता है कि इसे वर्गीकृत नहीं करता, पर बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसा करते हैं तो कुछ नहीं, हम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम आपको आती है। अब सीमा जटिलता क्या है, 2217 किलोमीटर वेस्ट बंगाल के साथ है, जिसमें विलेज, रिवर, इनक्लेव और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटिंग फेंसिंग कंस्ट्रक्ट की गई है, ठीक है। गांव, नदी, बस्तियों को चिन्हित किया गया और बाड़ा लगाना बहुत ज़्यादा जटिल काम हो जाता है। गांव और घर अक्सर बाड़ाबंदी की सीमा के भीतर या सीधे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होते हैं। कुछ गांव या घर ऐसे हैं जो जब फेंसिंग करोगे उसी सीमा पर वो घर बने हुए हैं। उदाहरण के लिए भारत के अंदर बांग्लादेशी क्षेत्र जलपाईगुड़ी में दहाग्राम अंगारपोटा इनक्लेव में शून्य रेखा पर बाड़े लगाए गए। यहाँ पर 0 लाइन पर हमें क्या लगानी पड़ी, फेंसिंग करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ तक अटैच्ड है। एक्सेप्शन टू द 150 यार्ड रूल। अब यहाँ पर भूभाग जनसंख्या जल निकाय को देखें तो 150 यार्ड की जगह छोड़ना थोड़ा मुश्किल लगता है, ये हम नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश के हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि भाई 150 यार्ड जब हम जगह ही नहीं छोड़ सकते तो आपको कैसे जगह दे दें। सीमा के 20 गज के भीतर स्थित गाँव को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई गांव 20 गज तक गया है, मतलब 150 यार्ड में छोड़ना है और बॉर्डर से 20 यार्ड के बाद ही वो गांव खत्म हो रहा है, तो अब उसको फेंसिंग करने से तो नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते, उसकी तो फेंसिंग आपको करनी पड़ेगी। तो अब ये तो है नहीं कि गांव को कहोगे भैया गांव खाली करके पीछे आओ, ये तो पॉसिबिलिटीज़ हमारे लिए है नहीं। उस गांव को हमें देखना भी यहीं पर है, तो इसकी फेंसिंग पॉसिबल नहीं होती, तो करीब में ही हमें बाड़ा लगाना पड़ता है। निवासों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बाड़े के साथ साथ गेट भी लगाए गए ताकि ये लोग प्रशासन से बात करके आपस से समय निर्धारित करके इधर उधर जा सकें। आपातकालीन स्थिति में बीएसएफ जवानों को तुरंत गेट खोलने के निर्देश देंगे। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो इमीडिएट सारे गेट खोल दिए जाएंगे। अब बाड़े लगाने के लिए बातचीत हो रही है। जब इसके जो गाइडलाइंस हैं उनकी नेसेसरी बात है तो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, जिससे इन फेंसिंग का कंस्ट्रक्शन होगा जो चैलेंजिंग एरिया है और जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर। अब डिस्प्यूट क्यों, वायलेशन ऑफ 1975 एग्रीमेंट। यहाँ पर ये कहते हैं 150 यार्ड तक आप नहीं लगा सकते, और सिंगल रो फेंसिंग जो है वो इस एग्रीमेंट को ब्रीच करता है, ठीक। अब इम्पैक्ट ऑन बॉर्डर रेजिडेंट्स। अब जाहिर सी बात है, बाड़ा लगाने से जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम है। अब उन्हें गेट तक आना पड़ेगा निकलने के लिए, एक जगह पर वो रुक नहीं सकते, उन्हें बार बार गेट पे पहुँचना पड़ेगा। गेट पर पहुँचकर बाड़े को पार करेंगे तब उनका काम चलेगा। ये अगली एक प्रॉब्लम आती है। इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, इंडिया में ये क्या कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंट्रोल करना है एनिमल के मूवमेंट को, हमें ट्रांसबॉर्डर क्राइम्स को रोकना है ना, और डिफेंस स्ट्रक्चर की तरह। इन्होंने कहा है कि भाई हम ये कोई रक्षा संरचना के रूप में स्थापित नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो आवारा पशु में होना है सीमा पर अपराध। कंक्रीट की दीवारें बंकरों और खाई से बंद के विपरीत, है ना, एसआरएफ कोई रक्षा क्षमता नहीं है। इन्होंने कहा कंक्रीट वॉल, बंकर्स और डिच को छोड़कर हमारे पास और कोई भी यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है। अब स्मार्ट फेंसिंग को भी ऑब्जेक्ट किया गया। बांग्लादेश स्मार्ट बाड़े लगाने पर आपत्ति जमाता है, जिसमें क्या होता है, इसमें सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जाती है।
तो इससे भारत को उन क्षेत्रों पर कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। इन्होंने कहा अगर आप फेंसिंग को यहाँ पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे स्मार्ट बाड़ा नहीं लगा सकते। स्मार्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रीफाई करा जाएगा, उसमें कैमरे लगाए जाएंगे ताकि हम दूर से भी उस फेंसिंग को कभी भी मॉनिटर कर सकें और देख सकें कि यहाँ पर क्या समस्याएं चल रही। ट्रांसबॉर्डर क्राइम्स की बात करेंगे, तकरीबन 60% ट्रांसबॉर्डर क्राइम्स हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है, और ऐसे गाँव से होते हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं। भारत ये कहता है कि अगर हम फेंसिंग कर देते हैं तो क्राइम्स को रोक लेंगे, है ना, और अगर ऐसा होता है तो हमें हेल्प मिलेगी। पर बांग्लादेश कह रहा ना हम आपको बाड़ा लगाने ही नहीं देंगे, क्योंकि उसको क्राइम करने में मजा आती है। अब डिस्कशन चल रहा है, बात हो रही है, पिछले 5 वर्षों से हमसे बातें कर रहे हैं, कई सारी फ्लैगशिप मीटिंग हो चुकी हैं, ठीक है। सीमा रक्षक बार बार इस पे आपत्ति उठाते रहते हैं कि भाई हम बाड़ा नहीं बनने देंगे। हम नहीं बनने दोगे तो फिर ना बनने दो, हमारा क्या जाता है भाई, हम नहीं बनाएंगे। बट हमारी तो मजबूरी है ना, हम तो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। अगर आपको अपना अच्छा नहीं चाहिए तो आपकी इच्छा हमें क्या मतलब उस चीज़ से। भाई हम तो चाहते हैं कि आवारा पशु ना है। अब आपको दिक्कत है तो आवारा पशु की आड़ में तो हम भी आ जाएंगे, हमें क्या समस्या है, ये यहाँ पर इशू है। तो अगर बांग्लादेश इस चीज़ को समझता है तो प्रॉब्लम कम होगी। और आपको ये समझना पड़ेगा, भारत बांग्लादेश क्या, भारत के हर पड़ोसी से तो संबंध खराब है। तो अगर 1-2 पड़ोसियों को संभाल के चलेंगे तभी तो जीवन चलेगा। तो भारत को कोशिश करनी है कि बैठकर सारे विवाद की जड़ को सुलझा ले। अगर सुलझा लेगा तो उसको ज़्यादा हेल्प होगी।